हम कारक पढ़ा रहे थे। कारक किसे कहा जाता है? क्रिया से जिनका सीधा संबंध होता उन्हें कारक कहा जाता है। क्रिया से जिनका सीधा संबंध होता उन्हें कारक कहा जाता है। और हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें हम कर्ता कारक और कर्ता कारक में कर्ता 2 प्रकार के होते हैं। एक अप्रत्यय कर्ता, जिसे जो है प्रधान कर्ता कहा जाता है, और एक प्रत्यय कर्ता, जिसे अप्रधान कर्ता कहा जाता है, बता चुके हैं। इसके बाद जो है कर्म कारक। कर्म कारक में अप्रत्यय कर्म और प्रत्यय कर्म भी बता चुके हैं। इसके बाद करण कारक हमने पढ़ा दिया था। करण कारक वहाँ होता है, करण कारक, करण माने होता है साधन। जब किसी चीज़ को हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, उस वस्तु में करण कारक होता है। और करण कारक का चिन्ह है से, द्वारा, के साथ, के बिना, के जरिए, ये कल जो है एक छूट गया था, के जरिए। इसके अलावा समय पूछना, समय बताना, अंग भंग, सब में क्या होता है? करण कारक। यहाँ तक कल हम आपको बता चुके थे। अगला कारक है संप्रदान कारक। आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक संप्रदान कारक, संप्रदान माने होता है देना। संप्रदान माने होता है देना। संप्रदान कारक वहाँ होता है जब किसी को कोई वस्तु दिया जाए या किसी के लिए कोई काम किया जाए, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। यदि किसी को कोई वस्तु दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। विभक्ति चिन्ह को क्या कहा जाता है? परसर्ग। इसके अलावा संप्रदान कारक कहाँ होता है? के वास्ते, के वास्ते, के वास्ते, के हेतु, के हेतु, के वास्ते, के हेतु। और को देखिए कर्म कारक का भी चिन्ह है, और को जो है संप्रदान कारक का भी चिन्ह है। इसके अलावा के निमित्त, के निमित्त, के निमित्त, के निमित्त, इन जगह क्या होता है? संप्रदान कारक। जैसे वह नौकरी के लिए पढ़ता है। वह नौकरी के लिए, वह नौकरी के लिए पढ़ता है। वह नौकरी के लिए पढ़ता है। किसके लिए पढ़ता है? नौकरी के लिए। तो इसमें संप्रदान कारक किसमें है? तो नौकरी में। नौकरी में क्या है? संप्रदान कारक। जिसके साथ परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह जुड़ा रहता है, उन शब्दों में ही कारक होता है। जैसे वह नौकरी के लिए पढ़ता है, तो वह में क्या है? कर्ता कारक है। पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है। किसके लिए पढ़ता है? नौकरी के लिए। तो नौकरी में क्या हो गया? संप्रदान कारक। और यहाँ देखिए के वास्ते, जैसे वह या मोहन, मोहन पैसे के वास्ते, पैसे के वास्ते, पैसे के वास्ते काम करता है, काम करता है। मोहन पैसे के वास्ते काम करता है। इसके बाद के निमित्त, के निमित्त या के हेतु, वह पेट के हेतु या पेट भरने के हेतु, पेट भरने के हेतु, पेट भरने के हेतु, हेतु पैसा कमाता है। पेट भरने के हेतु पैसा
कमाता है, पैसा कमाता है। या जो है वह परिवार के निमित्त, या हम परिवार के निमित्त, परिवार के निमित्त काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम परिवार के निमित्त काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, संप्रदान कारक। और को वाला देखिए लिख दिया जाए, वह ब्राह्मण, वह ब्राह्मण को भिक्षा देता है, वह ब्राह्मण को भिक्षा देता है। या वह ब्राह्मण को दान देता है, वह ब्राह्मण को दान देता है, वह ब्राह्मण को दान देता है। मोहन गरीब को कंबल देता है, मोहन गरीब को कंबल देता है, मोहन गरीब को कंबल देता है। अब जहाँ किसी को कोई वस्तु दिया जाए या किसी के लिए कोई वस्तु किया जाए, जहाँ पर किसी को कोई वस्तु दिया जाए या किसी के लिए कोई कार्य किया जाए, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ देखिए, वह ब्राह्मण को दान देता है, तो ब्राह्मण के लिए उसने दान दिया। मोहन गरीब को कंबल देता है, मोहन गरीब को कंबल दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान कारक। को चिन्ह जो है कर्म कारक का भी है, लेकिन कर्म कारक में होता है वह मोहन को पढ़ाता है, वह मोहन को पढ़ाता है, वह मोहन को पढ़ाता है। यहाँ देखिए, वह मोहन को कुछ दे नहीं रहा है, केवल मोहन के लिए काम कर रहा है और क्रिया का फल मोहन पे पड़ रहा है, यानी कि वह किसको पढ़ा रहा है, मोहन को। तो यहाँ मोहन में कर्म कारक हो गया। जबकि यहाँ देखिए, वह गरीब को कंबल देता है, जहाँ दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक, और जहाँ किसी के लिए क्रिया किया जाए वहाँ पर कर्म कारक होता है, को परसर्ग जुड़ा होने पर। तो ये संप्रदान कारक था। संप्रदान कारक के आगे है अपादान कारक, संप्रदान कारक के आगे है अपादान कारक। अपादान कारक देखिए, आप लोगों को हम विस्तार से पूरा पढ़ा रहे हैं और एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, केवल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए आगे है अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक। अपादान मीन्स होता है अलगाव, अलगाव, और इसका भी चिन्ह है से, इसका भी चिन्ह है से, और कर्ण का भी चिन्ह है से। कर्ण का चिन्ह है से, दोनों का चिन्ह से है, लेकिन यहाँ पर से जब कोई वस्तु किसी से अलग होता है और परसर्ग से लगा रहता है तो अपादान, और जब कोई वस्तु किसी कार्य के साधन के रूप में प्रयोग होता है, से लगा रहता है, तो वहाँ पर कर्ण कारक। जैसे देखिए, वह पेड़ से गिर पड़ा, वह पेड़ से गिर पड़ा, वह पेड़ से गिर पड़ा। अब वह पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ देखिए पेड़ में क्या है, अपादान, पेड़ में अपादान है। और दूसरा देखिए, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है, कलम से। तो कलम में क्या हो गया, कर्ण कारक। कलम साधन के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया, और पेड़ जो है अलगाव के रूप में प्रयोग हुआ, यानी कि वह पेड़ से गिर पड़ा, वह व्यक्ति पेड़ से अलग हो गया, इसलिए अपादान। और वह कलम से लिखता है, कलम यहाँ
लिखने का साधन है, इसीलिए करण कारक। तो दोनों में देखिए से परसर्ग है, लेकिन यहाँ अलग होने में, यहाँ साधन के रूप में। तो करण कारक और अपादान में ये अंतर है। आगे देखिए अपादान और कहाँ कहाँ होता है। तो अपादान कारक जो है लजाने में, लजाने में यानी कि शर्माने में, लजाने में, इसके अलावा निकलने में, दूरी में, तुलना में, यहाँ जो है अपादान कारक होता है। जैसे शर्मीला बड़ों से शर्माती है, शर्मीला बड़ों से शर्माती है। अब वह शर्मा करके अलग हो रही है, इसलिए जो है अपादान कारक हो गया। निकलने में गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। या दूसरा हो जाए राधा घर से निकलती है, राधा घर से निकलती है। दूरी के अर्थ में यहाँ से लखनऊ 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ से लखनऊ 200 किलोमीटर दूर है। तो दूरी के अर्थ में भी अपादान होता। तुलना के अर्थ में सलोनी गोपाल से बड़ी है, सलोनी गोपाल से बड़ी है। वह मुकेश की अपेक्षा बुद्धिमान है। वह मुकेश की अपेक्षा बुद्धिमान है। तो इन वाक्यों में क्या होता है? अपादान कारक। आगे देखिए संबंध कारक। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक कहाँ होता है? जहाँ पर संबंध स्थापित किया जाए, संबंध दिखाया जाए, वहाँ पर संबंध होता है। इसका चिन्ह है का, की, के। दो संज्ञा शब्दों में अथवा दो सर्वनाम शब्दों में, दो वाक्यों में जब संबंध स्थापित हो, वहाँ पर क्या होता है? संबंधवाचक कारक। जैसे देखिए का, की, के, ये संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करता है और सर्वनाम के साथ रा, री, रे, ना, नी, ने, नानी, ने। तो यहाँ पर जो है संबंध होता है, ये सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। सर्वनाम के साथ, ये भी सर्वनाम के साथ जुड़ जाता है, लेकिन ये संज्ञा के साथ भी जुड़ते हैं। सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और ये संज्ञा के साथ, ये संज्ञा के साथ जैसे वह मोहन की घड़ी है, वह मोहन की घड़ी है। अब मोहन और